और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। सीएम के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच मीटिंग हो रही थी। कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। सीएम के साथ सिंहदेव की मीटिंग हो रही थी और अब मीटिंग खत्म हो चुकी है। कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। तो बड़ी खबर, कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। कई मंत्री भी बैठक में मौजूद थे। सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, बैठक खत्म हो चुकी है, जानकारी दें, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया बाहर, कुछ बात पता चली? पूरी बातें सकारात्मक हमारे साथ महाराज की नाराजगी दूर। देखिए मंत्री अकबर जी, सर एक जिम्मेदार चैनल के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे अभी की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या निकला है? बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। सर पीएल पुनिया ने भी बात की है, टीएस सिंहदेव ने बताया है। कौन कौन? हाँ, पीएल पुनिया जी ने भी बातचीत की है, लेकिन पीएल पुनिया जी के साथ वो अकेले में बातचीत की है, उस समय हम लोग नहीं थे। सर एक लास्ट सवाल सर एक हाईकमान तक भी जाएगा कि आपको यह जानकारी पूरी पहुंच चुकी है? भाई यदि पुनिया जी यहाँ पे हैं तो पुनिया जी तो हाईकमान की तरफ से ही है ना, उनसे अकेले में बातचीत हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अकबर जी, जो सरकार के प्रवक्ता भी है और जिन्होंने बताया है कि टीएस सिंहदेव नाराज नहीं हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो बातें हुई है वो बातें सकारात्मक रही है, लेकिन जिस तरीके से हमने टीएस सिंहदेव को जब बाहर निकलते हुए देखा तो वो अकेले निकले और उनका बॉडी लैंग्वेज जो है कहीं अच्छा नहीं नजर आया, वो नाराज नजर आया। और एक बार फिर से वो जो है शब्द एक शब्द ही बोले और उन्होंने कहा कि भविष्य में जो होगा वो भी देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चर्चाएं हुई हैं, लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम इस बैठक में नहीं आ पाए। और निश्चित रूप से एक बार फिर से पूरा मामला जो है हाईकमान को चला गया है। और जैसे पीएल पुनिया से जो है बातचीत हुई है और जैसे मंत्री अकबर ने कहा है कि पीएल पुनिया से केवल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात हुई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात हुई है। तो क्या है पूरा ये जो है देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार बैठकें जारी थी, लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक तो पक्ष तो क्या लगता है सर ये मामला सुलझ गया, समझा जाए? जी सर, भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, तो अब क्या माना जाए सर, कल अगर सर क्या हुई थी? बताया जा रहा था कि राज्य सरकार के की ओर से जब वक्तव्य यहाँ पर पेश किया जाएगा तो 2 बातें जरूर उसमें देना होगा कि पूरे मामले पर जो है स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। लेकिन यही बात जो है उस जो राज्य सरकार के वक्तव्य में नहीं थे, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जो है सदन छोड़ना पड़ा था। उसके बाद जो है एआईसीसी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को फोन आया कि आपको तुरंत फिर से सदन जाना है और मुख्यमंत्री से चर्चा करना है। और इस दौरान 2 मंत्रियों ने भी जो है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर जो है सीधे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जो है फोन किए थे। इसके बाद आए और लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। पीएल पुनिया भी बताए जा रहे बैठक में जुड़े हुए थे, लेकिन जो बैठक में परिणाम निकलने थे वो परिणाम नहीं निकल पाए। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या जो टीएस सिंहदेव है वो अपना अगला कदम क्या कर रहे हैं, क्या दिल्ली जाएंगे या जो एक बार फिर से जो है बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी बैठक होगी। ये काफी महत्वपूर्ण है और आज का समय जो है पूरी तरीके से इसी मामलों को लेकर जो है राजनीतिक सियासी बयानबाजी देख रही है। लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आ पाए हैं। और हम सीधे लिए चलेंगे जहां पे हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस मामले पर वक्तव्य आए, क्योंकि इस बैठक में शामिल थे। आप देख सकते हैं कि मंत्री इस पर बाइट दे रहे हैं। देखिए मंत्री शिव डहरिया हैं जो इस बैठक में मौजूद थे और बातचीत करेंगे। जी उसका बोझ नहीं उठा पा रहा। नहीं मैं जी का बोझ नहीं उठा पा रहा। डहरिया जी आज चर्चा हुई है, जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए।
परिणाम आने थे वो परिणाम नहीं आ पाए हैं। नहीं, परिणाम अच्छा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब एक साथ में है। आज तो नहीं आ पाया, अब सब आगे है जी। पीएल पुनिया जी जुड़े थे और कोई राष्ट्रीय नेता जुड़े थे आपके? नहीं, अभी चर्चा हो गई है और कल उसका आपको परिणाम दिखेगा। परिणाम क्या दिखेगा कि जो राज्य सरकार का वक्तव्य है उसमें राज्य सरकार का वक्तव्य है उसमें वो चीजें शामिल की जाएगी जो पीएल पुनिया ने कल कहा था। बिल्कुल, पुनिया जी ने कहा था कि पटाक्षेप हो गया है, तो लगभग मान के चलिए पटाक्षेप हो गया है। सर लेकिन आज तो सदन से बाहर निकल गए थे टीएससी देव, जब कल आप बोल दिए थे आप लोग की मीटिंग। अब वो कल बताएंगे हमारे आदरणीय टीएस महाराज, आप लोगों से खुद नहीं, उन्होंने तो बता दिया। कल क्या जानकारी है? चर्चा हो गई है और सब ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री डहरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बैठक हुई है लेकिन बैठक में जो परिणाम निकलना था वो परिणाम नहीं निकल पाया है और कल इस पर एक बार फिर से सौरभ, जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं उसमें स्पष्टता कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब समझा जा रहा है, सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब मामला अटका हुआ है कहीं ना कहीं अभी भी। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा हूं कि मामला पूरी तरीके से अटका हुआ है। जब जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि कल की बैठक में पीएल पुनिया ने स्पष्ट तौर पर जो है मुख्यमंत्री जी से और जो बृहस्पति सिंह है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह से चर्चा की थी और उस चर्चा के दौरान ये कहा गया था कि राज्य सरकार का इस मामले पर जब वक्तव्य आएगा तो उसमें जो है आपको ये भी लिखना है कि ये सारे आरोप जो है निराधार हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब कई सारे आरोप लगते हैं तो उसमें जो है कंक्लूजन रहता है कि आखिर इस मामले पर क्या हो रही है, कार्रवाई हो रही है कि आरोप निराधार है कि आरोप सही है, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन आज की जो सरकार की तरफ से लिखित में वक्तव्य आया था उसमें यह जानकारी नहीं थी और पूरे वक्तव्य को सुनने के बाद जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज होकर चले गए हैं और उसके बाद एआईसीसी के बड़े नेताओं की जो है उनको फोन आया और मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो है 2 मंत्रियों ने फोन किया। उसके बाद जो है 1 घंटे बैठक चली लेकिन बैठक में कोई परिणाम नहीं निकले हैं और बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव जो है काफी नाराज होकर निकले। जैसे मैं भी देखा हूं कि काफी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बात करने के मूड में नजर नहीं आया। अब देखना होगा कि कल जब कार्रवाई शुरू होगी तब जो है सरकार की ओर से क्या इस मामले पर जो है फिर से अपना वक्तव्य रखा जाएगा या वक्तव्य रखा जाएगा तो वही वक्तव्य होगा कि कोई दूसरा वक्तव्य होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लगातार जो है मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने शिव डहरिया से बात किया, मंत्री मोहम्मद अकबर से बात किए हैं और कुछ मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संभव है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अगर हो तो बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर की अभी यही है कि पूरे मामले को लेकर जो बैठक हुई थी उस बैठक में कोई परिणाम नहीं आए हैं, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, और कल जब बात हो रही थी सौरभ पीएल पुनिया की टीएस सिंहदेव से और बृहस्पति से, तो आपको ये लग रहा था कि जैसा कि शिव डहरिया ने भी कहा कि पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन पटाक्षेप होता तो आज ये दूसरे दरवाजे न खुलते, सदन छोड़कर बाहर न जाना पड़ता टीएस सिंहदेव को। जी बिल्कुल, देखिए टीएस सिंहदेव नाराज हैं और जैसे मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। कुछ देर पहले इसको स्वयं हमने बनाया था जब टीएस सिंहदेव जो है नाराज होकर निकले थे। मेरे कैमरामैन अनूप जो है दिखाएंगे कि किस तरीके से नाराज होकर निकले थे और वो वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से दिखेगा। आप देखिए केवल अकेले निकले थे इस बैठक से, उनके साथ कोई मंत्री नहीं था, केवल जो है एक विधायक शैलेश पांडे जो बाहर में खड़े थे वही थे और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी दे दी गई है। मैंने कहा कि आपने अपना कोई पक्ष रखा, तो उन्होंने कहा कि जब बात होती तो अपना पक्ष हम रखते हैं। हमने कहा कि क्या आप इस मामले को सुलझा देखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि जी भविष्य के गर्भ में है, ये उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर। तो बड़ा बयान आप समझ सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में है, ये मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं और निश्चित रूप से और इस पूरे घटना के बाद में सौरभ उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी क्या उनके निवास के बाहर बना हुआ है? क्या लोग या कार्यकर्ता उनके समर्थक पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए सुबह जब हमने देखा कि वहां पर सरगुजा के कई जिलों के ब्लॉक और जो जिला अध्यक्ष है वो पहुंच रहे थे, महामंत्री हैं वो पहुंच रहे थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि बृहस्पति सिंह के द्वारा जो महाराजा साहब पर आरोप लगाया गया है वो आरोप निराधार है और इस मामले को लेकर जो हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी बातचीत करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई, निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है अपना भी त्याग पत्र देंगे। तो साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जो है सरगुजा में जो सीदेव के समर्थक हैं वे नाराज हैं, उसी तरीके से सोशल मीडिया में भी जो है काफी बातें लिखी जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो पार्टी हाईकमान है वो इस जो सौरभ, कल सदन में पहुंचने से पहले हमें लगता है कि आज पूरे दिन भर इस पर चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इसको पटाक्षेप करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है और सदन में ये जो तस्वीरें होती है केवल राज्य नहीं पूरे देश की राजनीति में सामने होती है। इस लिहाज से कांग्रेस ध्यान जरूर रखेगी। बिल्कुल, देखिए अभी पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है, इसलिए आज दिन भर जो है जो हमें जानकारी मिल रही है कि शाम को हो सकते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो जो है दोनों बड़े नेताओं से बातचीत करें, क्योंकि पीएल पुनिया पूरे मीटिंग में जो है साथ थे और जो जानकारी दी गई कि कल जब इस बैठक में चर्चा हुई थी वो क्यों नहीं रखे गए, सारे मुद्दों को लेकर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन अब दिन भर जो है, क्योंकि कल जो है राज्य सरकार की तरफ से सौरभ, आज जो दिन था, दिन की शुरुआत, सदन की कार्रवाई की शुरुआत एक नई तरीके से राजनीति देखने को मिली जब सिंहदेव वहां से सदन से निकलकर नाराज होकर वापस आए और उन्होंने जो बयान दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आज का ये पूरा दिन और रात कल क्या तस्वीर सामने रखती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, आप बने रहें, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। चर्चा हुई है जी, क्या बोले सर? वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। अच्छा सर, आपने कुछ अपना पक्ष रखा? हाँ, जब बात होती है तो पक्ष तो रखते हैं। तो क्या लगता है सर ये मामला सुलझ गया, समझा जाए? एक मिनट इसकी गर्भ में सर, एक मिनट जी सर, भविष्य के गर्भ में है। अच्छा नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात हुई। सर, ऐसी चर्चा है कि सर राहुल और सोनिया गांधी ने भी चर्चा की है सर। कांग्रेस की आंतरिक कलह अरे पानी गिरा भाई। अरे यार, बैकपैक लाना यार, बैकपैक आपकी कैमरा छोड़ो, फिर चला जाएगा भाई। हो गया, चलो। कैबिनेट की बैठक के बाद फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपसे बात मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। देखिए अभी फिलहाल नाराजगी नहीं है तो कह सकता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने स्टैंड पर अभी भी आया हूं। हो गया, बैकपैक चालू करो। देखिए मंत्री अकबर जी, सर एक जिम्मेदार चैनल के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे अभी की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या निकला है? बैठक में ये जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की है। फिलहाल नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। सर, पीएल पुनिया ने भी बात की है, पीएस सीदेव ने बताया है। कौन कौन सा? हाँ, पीएल पुनिया जी ने भी बातचीत की है, लेकिन पीएल पुनिया जी के साथ वो अकेले में बातचीत की है, उस समय हम लोग नहीं थे। सर एक और सवाल था सर, एक हाईकमान तक भी जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा से, जहां टीएस सिंहदेव मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर बाहर है, शिवडहरिया जी बाहर है, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि टीएस सिंहदेव की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन तमाम मंत्री ये दावे कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर सब कुछ ठीक था, बातचीत हो गई है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन टीएस सिंहदेव जिस तरह से बाहर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी बातचीत करने का तरीका देखिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरी सबसे बातचीत हुई है, भूपेश भाई से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा बाकी मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है, पीएल पुनिया जी से बातचीत हुई है। लेकिन क्या निष्कर्ष निकला इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। थोड़ा जरूर उन्होंने मीडिया से कहा कि अब बाकी जो भी है वो भविष्य के गर्त में है।
क्या है भविष्य के गर्त में, ये भी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और जिस तरह से उनके सबसे विश्वसनीय साथी शैलेश पांडे उनके साथ लगातार बने हुए थे, विधानसभा जिस तरह से पहुंचे, सुबह से लेकर अभी तक का घटनाक्रम आप देखिए, जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि उन्हें अभी इस समय विधानसभा में रहना है, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता तब तक टीएस सिंहदेव की नाराजगी शायद ऐसी ही रहेगी। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। भूपेश भाई की भी बात हुई पुनिया जी से, अभी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात हुई।